हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने विज्ञापन की परिभाषा और समाचार विज्ञापन के कौन से क्षेत्र हैं, इस विषय पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे विज्ञापन के उद्देश्य और उनके महत्व के विषय में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले जानते हैं विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा पहला उद्देश्य विक्रयकर्ता की सहायता करना। एक विज्ञापन के द्वारा जो सामान को, अपने उत्पाद को बेचने वाला है, उसको काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इसके माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं के लक्षणों, गुणों और इनके स्रोतों आदि के संबंध में जानकारी दी जाती है। और इससे जो उत्पाद को बेचने वाले हैं उनका काम सरल हो जाता है और उन्हें अपने उत्पाद को बेचने में कम प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरा है व्यापारिक संबंधों को सुधारना। दोस्तों, जो ये विज्ञापन है ये पुराने व्यापारियों को आश्वस्त करते हैं और नए व्यापारियों को उत्पादक की वस्तु बेचने के लिए प्रेरित भी करते हैं। नए वस्तुओं का बाजार में प्रवेश करना। किसी भी नई वस्तु को बाजार में लाने से पहले ग्राहकों को उसके बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है। वो किसके द्वारा दी जाती है? विज्ञापनों के द्वारा दी जाती है। और उन वस्तुओं की मांग भी फिर उत्पन्न करनी पड़ती है। ग्राहकों के बीच में मांग को उत्पन्न करने का काम भी विज्ञापन ही करते हैं। विज्ञापन क्या करते हैं? वो वस्तुओं की पूरी जानकारी देकर इसकी मांग को उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ वस्तु के नाम, पैकिंग, कीमत आदि में परिवर्तन की जानकारी भी विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को मिलती रहती है। चौथा है मध्यस्थों को वस्तु बेचने के लिए विवश करना। विज्ञापन का उद्देश्य विक्रेताओं को इस बात के लिए विवश करना है कि वे उस निर्माता की वस्तुओं को अपने यहाँ विक्रय के लिए रखें जिसका विज्ञापन किया जा रहा है। और ये कब मुमकिन होता है? ये जब भी मुमकिन होता है जब ग्राहक विज्ञापन देखे, उससे प्रभावित हों और वस्तु को खरीदने के लिए मध्यस्थों के पास, जो अपने छोटे दुकानदार होते हैं, उनके पास जाए और उस वस्तु की जानकारी हासिल करे और धीरे धीरे उस वस्तु की फिर मांग बढ़ती जाएगी और ग्राहक उसे खरीदते जाएंगे। ब्रांड वरीयता बनाना सबसे बड़ा काम है। ये विज्ञापन इस उद्देश्य से ही कराया जाता है कि ब्रांड के प्रति जो वरीयता है, यानी कि ब्रांड के लिए लोगों का जो सबसे आज के टाइम पे क्या बिकता है? ब्रांड बिकते हैं, तो ब्रांड बन जाता है। उससे उपभोक्ता उसी ब्रांड को खरीदते हैं। जिस ब्रांड की बाजार में ज़्यादा डिमांड होती है, उपभोक्ता उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्रतियोगी विज्ञापनों को प्रभावहीन करना। विज्ञापनों का उद्देश्य प्रतियोगी कंपनी के द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों के प्रभावों को शून्य करना भी हो सकता है। उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। विज्ञापन उपभोक्ताओं को शिक्षित करते हैं कि कैसी वस्तु बाजार में आई है, कैसे उत्पाद आए हैं, आपको इन्हें खरीदना चाहिए, इनके क्या फ़ायदे हैं और इनकी उपलब्धता, पहचान और प्रयोग के लिए आवश्यक जानकारी भी विज्ञापनों के द्वारा ही उपभोक्ता को मिलती है। विक्रयकर्ता की पहुंच से बाहर के लोगों से संपर्क करना। दोस्तों, विज्ञापन हम सभी जानते हैं कि एक सार्वजनिक प्रसारण है। इसकी सूचनाएं दूर दूर तक अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रसारित होती हैं। इसलिए विज्ञापन के द्वारा उन लोगों तक उस वस्तु को पहुंचाया जा सकता है जिनके पास विक्रेता नहीं पहुंच पा रहे। सीधी वस्तु बाजार में आएगी तो एकदम दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन विज्ञापन तो कहीं भी पहुंच सकते हैं और उनके द्वारा ग्राहकों को और उपभोक्ताओं को उस वस्तु की जानकारी मिल सकती है और इस तरह से धीरे धीरे वस्तु का उत्पाद का प्रचार बढ़ता जाएगा और जो चीज़ विक्रयकर्ता जहां तक नहीं पहुंच पाते वहां तक विज्ञापन पहुंच जाते हैं। संशय एवं भ्रामक विचारों को दूर करना। विज्ञापन का ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि वो विज्ञापित वस्तुओं की बिक्री के मार्ग में उत्पन्न होने वाले गलत एवं भ्रामक विचारों को दूर करे। यह विज्ञापित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कदम है। जैसे सरकार के द्वारा कई वनस्पति तेलों के मिलों में छापा मारकर यह पता लगाया जाता है कि इस फला वनस्पति में चर्बी का उपयोग होता है और फिर ये जो जानकारी है ये हर वर्ग के लिए उपयोगी बन जाती है। और इसका उत्तरदायित्व भी किसके ऊपर आता है? विज्ञापन के ऊपर ही इसका उत्तरदायित्व आता है कि एक विज्ञापन ग्राहकों को बताए कि इस वनस्पति तेल को तुम्हें खरीदना है, नहीं खरीदना, सरकार ने यहाँ मिल पर छापा मारा था, ये हुआ, और जो भी हो सच्चाई
लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों ये तो हमने जाने विज्ञापन के उद्देश्य। अब हम इसके महत्व के विषय में जानते हैं। बाजार का विस्तार, यानी कि विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है और उनकी बिक्री में भी वृद्धि होती है। ग्राहकों को उपयोगी जानकारी देकर विज्ञापन ग्राहकों को उस उत्पाद की ओर आकर्षित करते हैं। यह उत्पन्न मांग का पोषण करता है और नए ग्राहकों और वस्तुओं को लोकप्रिय बनाता है। विज्ञापन के माध्यम से व्यवसायी न केवल प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं बल्कि नए नए ग्राहक भी बना सकते हैं। अब एक ही तरह की 2-4 चीज आ गई हैं मार्केट में, तो उसका विज्ञापन, जो कंपनी अपने उत्पाद का जितना अच्छा विज्ञापन देगी और उसकी उत्पाद में जितना अधिक लोगों को अच्छा लगेंगे उनके उत्पाद, उतने ही लोग ग्राहक उनकी तरफ खरीदने को आकर्षित होंगे और इसी तरह से व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी और वे अपने नए नए ग्राहक बना सकते हैं। विज्ञापनों के द्वारा ही सिर्फ जो उपभोक्ता है उन्हें हर वस्तु की जानकारी मिल सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाना। दोस्तों विज्ञापन बड़े पैमाने पर वितरण की मुख्य विधि मानी जाती है, क्योंकि जल्दी और बड़ी मात्रा में विक्रय से बड़े पैमाने पर उत्पादन मुमकिन होता है। वस्तु की मांग बाजार में बढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि बड़े पैमाने पर वितरण और उत्पादन से प्रति इकाई वितरण उत्पादन लागत में कमी आती है। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। दोस्तों विज्ञापन संस्था के कर्मचारियों में वस्तु के प्रति गर्व उत्पन्न करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। अपनी छवि को बनाए रखने के लिए जो कर्मचारी हैं वो भी मन लगाकर और उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। इससे संस्था की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और कर्मचारियों का भी फायदा होता है। वस्तुओं की शीघ्र जानकारी। कोई भी वस्तु बाजार में आती है, हमें कैसे, ग्राहकों को, उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि हाँ इस ब्रांड का या इस कंपनी का ये उत्पाद बाजार में आया है? उसका जरिया है विज्ञापन। हर समय उपभोक्ता नई वस्तु चाहता है और नई वस्तुओं की जानकारी सिर्फ विज्ञापन के द्वारा ही उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। विज्ञापन के द्वारा जल्दी जानकारी इतनी असरकारी होती है कि कभी कभी नई वस्तु दुकान में आ भी नहीं पाती और ग्राहक उसकी मांग शुरू कर देते हैं। रहन सहन के स्तर में वृद्धि। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को हर वस्तु की जानकारी होती रहती है और उन्हें अच्छी वस्तुओं के उपयोग करने के लिए वो ललायित होते हैं और अच्छी वस्तुओं का जब हम उपयोग करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती रहेगी। मनोरंजन के साधन। सच्ची बात है, आज के युग में नए नए और लुभावने तरीके से विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं और इसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होता है। कई विज्ञापन तो इतने अच्छे लगते हैं कि मन करता है हम उन्हें देखते रहें और जब हमें विज्ञापन अच्छे लगेंगे तो हम उस उत्पाद या वस्तु की तरफ भी आकर्षित होंगे। तुलनात्मक अध्ययन। विज्ञापनों के माध्यम से हम ग्राहक घर पर ही बैठकर विभिन्न वस्तुओं के दामों का अध्ययन कर लेंगे, तुलनात्मक कि कौन सी वस्तु हमारे बजट में सही बैठती है, किस कंपनी की वस्तु, और अपने लिए कम दाम पर हम अच्छी वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञापनों से देश का तीव्र आर्थिक विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और जब मांग में वृद्धि होगी तो उसका उत्पादन में भी वृद्धि होगी, उसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसकी वजह से उद्योगों का विकास होगा और फिर उद्योगों का विकास होगा, नए नए उद्योगों की स्थापना होगी। इन सभी बातों का क्या परिणाम होगा कि देश का आर्थिक विकास तेज होगा और उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ते हैं, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुओं के विक्रय में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये सब थे विज्ञापन के उद्देश्य और महत्व। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।